श्री परमात्मने नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। विघ्नहरण मंगलकरण काटत सकल कली। शिव सहित कृपा करो हे गौरी पुत्र गणी। श्री गणेश को मनाए के कथा करूं मैं बखान। श्रोता वक्ता पर सदा कृपा करे भगवान। कि मैया मेरी स्वामिनी मैं मैया जू को दान। जन्म जन्म मोह दीजिए माँ अपने चरणन में वास। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम्। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। जगदम्बा मैया की जय। गौ माता की जय। श्री सीताराम गोपाल गोलोक धाम की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव शंभो। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मात स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो भागवत महापुराण की अपने अपने इष्ट देवता की माता पिता की सीताराम गोपाल गोलोक धाम की वेद लक्षणा गौ माता की जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमयी अखंड ब्रह्मांड नायक करुणा वरुणालय आनंद कंद निर्गुण निर्विकार निरातीत पर ब्रह्म परमात्मा घन स्वरूप अकारण करुणा करने वाले भगवान श्री हरि तथा भगवान श्री हरि की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सभी भगवत वृंद ब्राह्मण साधु संत तथा मातृशक्ति के हृदय में विराजमान उस परमात्मा को इस व्यासपीठ से हमारा नमन है। गौ माता के चरणों में सदैन्य दंडवत प्रणाम करते हुए तथा मंडपस्थ सभी आवाहित देवताओं को प्रणाम करते हुए तथा इस सीताराम गोपाल गोलोक धाम के परिसर में स्थापित जो भी देव प्रतिमाएं हैं उन सबको दंडवत सदैन्य करते हुए आइए भगवान श्री हरि की कृपा की अनुभूति करते हुए भागवत जी की कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। देखिए बहुत सारे काम ऐसे हैं जो धन के बल पर किए जा सकते हैं। कुछ काम धन के बल पर होते हैं, कुछ काम बुद्धि के बल पर होते हैं और कुछ काम पद के बल पर भी होते हैं और कुछ काम बाहुबल से भी किए जाते हैं। लेकिन ये जो भगवान की कथा सरिता है ना, ये तभी प्राप्त होती है जब भगवान का कृपा रूपी बल प्राप्त हो।
एक कथा न तो धन से होती है, न बल से होती है, न पद से होती है। कथा जब भी मिलती है जीवन में भगवान के कृपा रूपी बल से ही मिलती है, क्योंकि जब तक परमात्मा नहीं चाहते तब तक ऐसा सौभाग्य किसी को प्राप्त नहीं होता। और ये भागवत की कथा है क्या? देखो, भागवत की कथा कोई पुण्य नहीं है। कई बार लोग समझते हैं ना, भागवत की कथा सुनेंगे तो पुण्य मिलेगा। ये पुण्य नहीं है, बल्कि अभी तक हमारे द्वारा जितने भी पुण्य कर्म किए गए हैं उन सब का फल है कि हमको भागवत की कथा सुनने को मिल रही है। ये उन सारे पुण्यों का फल है। पद्म पुराण में कहा है व्यास जी ने, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब कई जन्मों का पुण्य उदय होता है, भाग्य उदय होता है, और जब भगवान किसी जीवात्मा पर कृपा करते हैं तब भगवान कथा सुनाते हैं। देखो, जीवन में तीन चीजें बड़ी अनमोल हैं, असंभव ही हैं। सबसे पहले मनुष्य का जन्म। मनुष्य का जन्म हमको मिला है, इसमें हमारा कोई बल नहीं है, भगवान की कृपा है। इसलिए कहते हैं ना, दुर्लभम मानुषम देह देहिनाम क्षणभंगुरः। ये दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है, लेकिन कैसा है? बोले क्षणभंगुरः। कब समाप्त हो जाए कोई भरोसा नहीं। भले ही हम ताने माने कितने ही बुनते रहे जिंदगी में, लेकिन भरोसा नहीं है। अच्छा, ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। शुद्ध दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। जितने भी सदग्रंथ हैं, संत हैं, योगी हैं, उन सब ने ऐसा कहा है, ऐसा माना है। तो एक तो ये मनुष्य का शरीर दुर्लभ है जो आपको और मुझे प्राप्त हुआ है, और दूसरा दुर्लभ क्या है? भगवान की कथा। स्वर्ग का अमृत भी बहुत हल्का है। अभी कथा भी आएगी, समझेंगे आप। तो सबसे पहले मनुष्यत्वम, फिर मुमुक्षत्वम, और उसके बाद है महापुरुष संश्रयः। भगवान की कृपा से मनुष्य का शरीर भी मिला है, और मनुष्य का शरीर जिसलिए मिला है वह भी प्राप्त हो रहा है भगवान की कथा। पशु में और हम में अंतर यही तो है, नहीं तो हम मनुष्यों से हर चीज में पशु आगे है। इसलिए हम लोग जब अपने आपस में किसी चीज का उदाहरण देते हैं ना, तो पशुओं के नाम से ही देते हैं। चाल कैसी है? बोले हाथी जैसी। आंखें कैसी हैं? हिरनी जैसी। कहते हैं ना, हमारी हर चीज में बल क्या है? शेर जैसा। उदाहरण जब भी देते हैं तो हम पशुओं से देते हैं। इसकी आंखें देखो हिरनी जैसी हैं, चाल देखो हाथी जैसी है, मृगनयनी। चालाकी में भी हमसे ज्यादा है पशु आगे। जब चालाकी में नाम हो तो सियार का पहले आता है। अच्छा, मूर्ख में भी हमसे ज्यादा मूर्ख पशु ही है, क्योंकि एक बार ब्रह्मा जी के यहाँ जब गए थे ना जानवर और मनुष्य, तो मनुष्यों ने, जानवरों ने कहा, महाराज हम इन मनुष्यों से किस काम में कम है बताओ। तो ये सारी चर्चा वहां पर है, और अंत में कहा मनुष्यों ने हार करके, हम मूर्ख हैं। तो पता है जानवर बोले, नहीं नहीं, मूर्खों में भी हमारा नंबर 1 है। बोले गधा। इसलिए जब मूर्खानंद का उदाहरण देते हैं तो बोलते हैं ना, कैसा गधा जैसा है। अब थोड़ा विचार करके देखो, हम में हर चीज में वो आगे हैं, लेकिन फिर भी उनके शरीर को उत्तम नहीं माना है। उत्तम माना है मनुष्य शरीर को, जबकि किसी भी बात में उनसे हम श्रेष्ठ नहीं हैं। लेकिन बस एक ही श्रेष्ठता हम में है,
कि हम भगवान की कथा सुन सकते हैं, हम भगवान की कथा कर सकते हैं, हम तीर्थ यात्राओं में जा सकते हैं, लेकिन वो कोई पशु नहीं कर सकता। इसलिए भगवान की कृपा भी बनी है और संयोग भी है। एक बात कहें, गंगा का जल बड़ा पवित्र होता है, गंगा के जल की अपनी महिमा है, लेकिन वही गंगा का जल जब हरिद्वार प्रयाग का स्पर्श करता है तो उसकी महिमा और बढ़ जाती है। ऐसे ही ये भागवत की कथा ज्ञान गंगा भी है। एक तो पवित्र कार्तिक का माह और उसके बाद गौ माता का चरण सानिध्य, गौधाम। तो इस लिहाज से देखें तो इस श्रीमद् भागवत की महिमा और बढ़ जाती है। जैसे ही उस गंगा का स्पर्श जब हरिद्वार और प्रयाग से होता है तो उसकी महिमा बढ़ जाती है, ऐसे ही जब पवित्र मास हो और गौ माता का सानिध्य हमको प्राप्त हो तो इस भागवत की कथा का महत्व और बढ़ जाता है। इतना सब कुछ भगवान ने हमारे ऊपर कृपा करके दिया है और फिर भी हम भागवत की कथा न सुने तो सच कहूं, ऐसे लोगों को अभागा ही कहना चाहिए। कभी पूछा है किसी ने, अभागा किसे कहते हैं? बोले जिसको भगवान की कथा सुनने को नहीं मिल रही है वही अभागा है, और जिनको मिल रही है बोले वो भाग्यशाली है, पुण्यात्मा है, उनके ऊपर भगवान की कृपा है। एक बात कहें आपसे, भगवान को जानने के लिए सबसे पहले विश्वास करना जरूरी है। जब तक विश्वास दृढ़ नहीं होगा तब तक आप परमात्मा को नहीं समझ सकते। अच्छा एक बात बताओ, किसी से प्रेम करने का सूत्र क्या है? पहले उसे जानो। अगर तुम उसे जान के प्रेम करोगे तो कभी भी तुम्हें धोखा नहीं होगा। आपने उसको जाना तो है नहीं, लेकिन प्रेम कर लिया तो आगे चलकर आपको धोखा मिल सकता है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, जाने न होय प्रतीति। प्रतीति का मतलब विश्वास। जब तक किसी को जानोगे नहीं उस पर तुम्हें विश्वास नहीं होगा, और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक प्रेम भी नहीं हो सकता। देखो, परमात्मा से अगर प्रेम करना है तो पहले विश्वास होना होगा, और विश्वास कब होगा? जब उसे जानोगे। और उस परमात्मा को जानने का जो माध्यम है वही ये भागवत की कथा है। इससे आप उससे जानोगे वो कैसा है। तो बोले कैसा है? तो पहले नाम पर ध्यान दीजिए। नाम है श्रीमद् भागवत। मद का मतलब होता है अभिमान, श्री का मतलब होता है अपने इष्ट पर, आराध्य पर। तुम जिसके उपाय, तुमको उस पर अभिमान होना चाहिए। एक बात कहें, जिस व्यक्ति को अपने आराध्य पर अभिमान नहीं है, गर्व नहीं है, उसका भी कल्याण नहीं होता। अस अभिमान जानी मनि मोरे, सुतीक्षी महाराज कहते हैं, ऐसा अभिमान हो हमको कि हमारा मालिक परमात्मा है, मेरा इष्ट मेरा मालिक है। जिसको अपने आराध्य पर अभिमान होता है ना महाराज, गर्व होता है, उसी के जीवन में चार बातें उतरती हैं। भा, प्रकाश, उसके जीवन में प्रकाश होता है। दूसरा गौ, उसको ज्ञान होता है। वो, उसको वैराग्य आता है। तो उसे त्याग भी हो समर्पित हो जाता है। देखो, जीवन सफल तभी होता है जब चार बातें जीवन में आए। प्रकाश हो ज्ञान का, और उस ज्ञान के प्रकाश से जीवन में वैराग्य की उत्पत्ति हो, और वैराग्य से त्याग हो।
मतलब हमारे पास सब कुछ हो लेकिन उसके बाद भी हमारे अंदर त्याग की भावना उत्पन्न हो जाए। ये तभी होता है जब हम किसी आराध्य पर गर्व करते हैं। उस परमात्मा को कैसे समझे? तो पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जो परमात्मा दिखाई नहीं देता है उस परमात्मा के बारे में 3 चीजें जानो। देखो यहां पर ये चीजें आप संसार में भी घटा सकते हो। किसी भी व्यक्ति को समझना हो तो इन 3 बातों पर ध्यान हमेशा दो। एक, नाम कैसा है, दूसरा काम क्या करता है, और तीसरा उसका स्वभाव कैसा है। नाम, काम, स्वभाव, 3 चीजें जब आपकी समझ में आए तभी कोई बात आगे बढ़े। तो परमात्मा का नाम क्या है? सच्चिदानंद रूपाय। सतचित आनंद भगवान का रूप है। देखो 2 होते हैं, एक होता है रूप और एक होता है स्वरूप। स्वरूप बनाया जाता है दुनिया वालों के लिए और रूप हमेशा के लिए होता है। एक बात बताएं, हमारा कैसा रूप है ये हमारे लोग जानते हैं, दुनिया वाले नहीं समझते। लेकिन हमारा स्वरूप दुनिया वाले देखते हैं तो कहते हैं तनुजग्वे भयना, है ना। हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो स्वरूप बना के निकलते हैं, क्या बढ़िया झमाझम है ना। अच्छा, हमारी देवी जी के सामने कह दो कदू भाल भाई वो कौन तो ना नाम जन लिया काश भाई मैं हूं पूछो तो, क्योंकि स्वरूप हमारा वही जानते हैं। मेरा परिवार ही मेरा असली स्वरूप समझता है। ऐसे ही परमात्मा का जो असली स्वरूप है, रूप है, वो है सत चित आनंद। सत का मतलब होता है प्रकाशमान है, चित का मतलब होता है चेतन है, और आनंद का मतलब होता है जो हमेशा प्रसन्न रहता है। परमात्मा की इसलिए जीवन में कितने ही कष्ट क्यों न आए हों, आप कोई भी प्रतिमा उठा के देखो हमेशा मुस्कुराते हुए नजर आएगी। कृष्ण भगवान का परिवार 56 करोड़ की संख्या में था, लेकिन अपनी ही आंखों के सामने नष्ट कराया, उन्हें कोई दुख भी नहीं हुआ। वो आनंद स्वरूप है। अभिनय भले ही वो करते हैं दुख का, जैसे राम जी हैं। जब सीता मैया का हरण हुआ तो राम जी रोते हैं और रोते रोते पूछते हैं, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। अच्छा देखो, राम जी रो रहे हैं ऐसा लगता है ना देख करके, लेकिन वहीं पर जब सती मैया सीता जी का रूप लेकर के गई तो राम जी हाथ जोड़ के बोल पड़े, माता जी जय हो। कहां वृषकेतु, कहां है बाबा शंकर जी, अकेली अकेली क्यों चली आई। यही है ज्ञान परमात्मा का। वो अभिनय कर रहा है रोने का, लेकिन उसे ज्ञान है। अच्छा, कोई हम जैसा साधारण मनुष्य होता तो हाथ पकड़ के कहता तू कहां थी, तेरे को ढूंढ रहा था। लेकिन वो परमात्मा है, वो ऐसी अवस्था में भी ज्ञान रखता है। सत्य स्वरूप है जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। एक बात बताएं, इस संसार में सत्य ही ऐसा है जिसको कोई मिटा नहीं सकता। अच्छा एक बात बताओ, लेकिन आजकल तो हम लोगों को सत्य हमने कब बोला ये सोचना पड़ता है। कदम है लगी पहली बुला हूं सच, है ना, क्योंकि इतना झूठ हम लोग बोलने लगे हैं। और फिर हम सोचते हैं भगवान हमारे ऊपर कृपा करें। तो पहली शर्त भी मान लो ये है, तुम सत्य का आश्रय लो। जब तुम सत्य का आश्रय लोगे तो क्या होगा, जब चित्त होगा वह परमात्मा चेतन होगा।
हमारे हृदय के अंदर। एक बात बताएं, हमारे अंदर परमात्मा है लेकिन चेतन नहीं है। जैसे लकड़ी के हर डंडे में, हर लकड़ी होती है ना, लकड़ी, उसमें आग है लेकिन वो जलाती नहीं है। कब तक? जब तक उसमें आग प्रकट न हो जाए। और जैसे ही आग प्रकट होती है ना, फिर आप आनंद लो। ऐसे ही हमारे शरीर में परमात्मा तो है लेकिन चेतन नहीं है। चेतन कब होगा? जब सत्य का आश्रय होगा। और जिस दिन चेतन हो जाएगा ना, उस दिन जीवन में आनंद। आनंद क्या चीज है पता है? जो कभी जाता ही नहीं। देखो, जिन लोगों का आनंद बाहरी वस्तुओं से आता है, उनका आनंद बाहरी वस्तुओं में जाता भी है। और जिसका आनंद अंदर से प्रकट होता है, और वह हमेशा आनंद में रहता है। अब हम लोगों का तो आनंद भी बड़ा अनोखा है। कैसा है पता है? चाय में चीनी कम हो गई, आनंद गया। पकौड़े बढ़िया बने, आनंद आ गया। अब जिसका आनंद पकौड़े में आएगा, चाय में जाएगा, तो वो टिकेगा कितने देर? बाहर की वस्तुओं से जब जो भी आनंद आता है, निश्चित वो जाता है। लेकिन अंदर से जब आनंद आता है, फिर वो कभी नहीं जाता है, हमेशा के लिए रहता है। ऐसा वह परमात्मा है। करता क्या है वो? नाम तो बहुत अच्छा है, सच्चिदानंद। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ये सारे संसार विश्व की उत्पत्ति करता है, पालन करता है, संहार करता है। सोचो, परमात्मा बनाता है, बहुत अच्छा करता है, पालता है, ये भी बहुत अच्छा करता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है, वो मिटाता क्यों है? अच्छा एक बात बताओ, अगर परमात्मा किसी को मारे ही नहीं, तो ये दुनिया में हमारे रहने के लिए जगह बचेगी? विचार करके देखो, हमारे परदादा भी हों, उनके परदादा भी होते, उनके परदादा भी होते, हमारे लिए जगह होती? वो मिटाते, देखो, वो बनाते हैं तो मिटाते भी हैं। आगे आगे बनाते जाते हैं, पीछे पीछे मिटाते जाते हैं। क्यों? क्योंकि नया सृजन करना है। और नया सृजन तभी हो सकता है जब पुराना मिट जाए। जब तक पुराने मिटेगा नहीं ना, तब तक नया सृष्टि नहीं हो सकती। तीसरी बात, चलो बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा काम भी करते हैं, दुनिया बनाते हैं, पालते भी हैं, मिटा भी देते हैं, लेकिन स्वभाव अच्छा नहीं हो तो फायदा क्या है भाई? बोले नहीं नहीं, बहुत अच्छा स्वभाव है। कैसा स्वभाव है? तापत्रय विनाशाय। उनकी चरण शरण में जो भी आ जाता है, कैसा ही हो, कोई भी क्यों ना हो, शरण एक बार आ जाए, ये कह दे शरणम प्रपद्ये, तो 3 प्रकार के तापों से उसको बचा लेता है। 3 प्रकार के ताप कौन कौन से पता है? एक ताप है देह का, शरीर में रोग हो जाना। जो परमात्मा की चरण शरण ग्रहण करते हैं, परमात्मा उनके शरीर से रोगों को दूर कर लेते हैं। उन्हें बहुत जल्दी रोग नहीं होते। दूसरा, अच्छा शरीर निरोग रहा लेकिन भौतिक सुख सुविधा के साधन घर में न हो तो भी वो दुखी रहेगा। जैसे घर में अन्न न हो, वस्त्र न हो, जो भी भोग के साधन हमारे हैं, अगर वो घर में न हो तो भी दुखी रहेगा। तो परमात्मा क्या करता है? भोग भोगने के साधन भी देता है। आदि दैहिक, भौतिक और आध्यात्मिक देता ही नहीं है। जो हमारी जन्म कुंडलियों में दशाएं चलती है ना, ग्रहों से संबंधित या फिर भूत प्राणियों से संबंधित या तंत्र मंत्र से संबंधित, उन सब से भी हमारी रक्षा करता है। एक बात कहें, लेकिन ये उसी के लिए होता है जो भगवान की शरणागति स्वीकार करता है। आपने कथा सुनी होगी, भगवान के पिता को अजगर खा रहा था। अजगर के मुंह में
नंद बाबा थे, तो सबने भगवान से कहा कृष्ण तेरे पिता को अजगर खा रहा, जा बचा। भगवान बोले क्यों बचाऊं? बोले तेरे पिता हैं इसलिए बचा। भगवान बोले मैं पक्षपात नहीं करता। बोले एक शर्त पर बचाऊंगा, जब कहेंगे कृष्ण शरणम प्रपन्न, हे कृष्ण मैं तेरी शरण में हूं, मेरी रक्षा कर, तब मैं उन्हें बचाऊंगा। तो जाकर के वसुदेव नंद बाबा से कहा बाबा कह दो कृष्ण शरणम प्रपन्न। तो जैसे ही उन्होंने शरणम प्रपन्न कहा, भगवान ने अजगर का मुंह पकड़ के फाड़ डाला। इस कथा से भगवान ने समाज को यह शिक्षा दी, भले ही मेरे ही पिता क्यों न हो, अगर वो मेरी शरण स्वीकार नहीं करते, मैं उन्हें भी नहीं बचाता, तो फिर तुम क्या चीज हो भाई? बचाता उसी को हूं जो मेरी शरण आता है। इसलिए देखो हमेशा शरणागति स्वीकार करनी चाहिए भक्त को, और भक्त का लक्षण भी है शरणागति। अच्छा, जो शरणागति स्वीकार करे क्या करना चाहिए उसे? बोले श्री कृष्णाय वयम नुमः। मात्र प्रणाम कर लो बस, लेकिन प्रणाम अकेले भगवान को कभी नहीं करना चाहिए, श्री के साथ करना चाहिए। हमारे यहाँ युगल उपासना है, जोड़े में उपासना होती है। सीताराम, राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण, भवानी शंकर, अकेले पूजा नहीं की जाती हमारे यहाँ, युगलोपासना है। तो इसलिए यहां पर कहा श्री कृष्णाय, श्री के साथ कृष्ण को प्रणाम है। अच्छा, श्री का यहां अर्थ बहुत कुछ लगाया हमारे संतों ने। कुछ तो कहते हैं श्री का मतलब राधा है। अच्छा, तो किसी ने कहा जब राधा ही नाम श्री का है तो कह देते राधा कृष्णाभ्याम नमः, तो श्री क्यों लिखा? तो बोले इसलिए लिखा क्योंकि श्री और भी हैं भगवान की, रुक्मणी भी श्री है, जाम्बवती भी श्री है, सत्यभामा भी श्री है। क्योंकि अगर राधा जी का नाम लिख लेते तो हो सकता था रुक्मणी जी नाराज हो जाए, कहती अच्छा वही है, हम नहीं है कुछ भी। अच्छा चलो राधा रुक्मणी भ्याम लिख देते तो फिर सत्यभामा कहती अच्छा हमारी कोई गिनती नहीं है। तो वेद व्यास जी तो झगड़ा सुलझाने वाले हैं ना, इसलिए उन्होंने सीधे सीधे लिख दिया श्री कृष्णाय वयम नुमः, यानी कि कृष्ण के साथ जितनी भी श्री हैं उन सबको प्रणाम है। उसके बाद पहला प्रणाम किया है भगवान को, दूसरा प्रणाम किया है योगी को। देखो ये हमारे लिए भी शिक्षा है, पहले भगवान को प्रणाम करें फिर सद्गुरु को प्रणाम करें। यम प्रव्रजन्तमनुपैतमपैत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेन्दु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। दूसरे श्लोक में योगियों के परम गुरु को प्रणाम किया, व्यासनंदन सुखदेव जी महाराज को, जो जन्म लेते ही प्रव्रजंत हो गए, जंगल की ओर चले गए। पिता पीछे पीछे जाते हैं, हा पुत्र कहते हुए, मानो वृक्षों ने ही प्रतिध्वनि के द्वारा कह दिया हम अपने फल स्वयं नहीं खाते, नदी अपना जल नहीं पीती, तुम्हारा बेटा भी समाज के कल्याण के लिए जा रहा है, व्यास जी जाने दो। व्यास जी को आश्चर्य हो गया, 12 साल का जवान बेटा जा रहा है नग्न अवस्था में, उसे देख करके कोई शर्म नहीं आती नहाती हुई स्त्रियों को, लेकिन व्यास जी को देखते ही वस्त्र पहनने लगे। व्यास जी ने पूछ लिया बेटी मैं तुम्हारे परबाबा की उम्र का हूं, मुझसे तुम्हें लज्जा आती है, बेटे से नहीं आती, वो जवान है। तब उन्होंने कहा व्यास जी आपका बेटा सर्वभूत हृदय है, अलक्ष लिंगो निज लाभ तुष्टो
उसको स्त्री पुरुष का क्या भेद होता है मालूम ही नहीं है। वो स्त्रियों में राधा देखता है, पुरुष में कृष्ण देखता है, इसलिए हमें उससे लज्जा नहीं आती। उसके सामने वस्त्र पहने तब भी हम निर्वस्त्र हैं, निर्वस्त्र रहे तब भी हमने वस्त्र धारण किए हैं। ये भेद तो तुम्हारी दृष्टि में है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये छोटा है, ये बड़ा है, इसलिए तुमसे लज्जा आती है। व्यास जी समझ गए, जिसके घर में ऐसे बेटे ने जन्म लिया हो, जिसकी आंखों में परमात्मा ब्रह्म नाच कर रहा हो, नृत्य कर रहा हो, उसे मैं लौटा कर क्या ले जा पाऊंगा। लौट करके कुटिया में चले आए, बैठे हैं। कथा सीधे नैमिषारण्य में पहुंचती है। देखो, जितने भी पुराणों की कथा है ना, ये सारी की सारी नैमिषारण्य से प्रारंभ है। ये भगवान के चक्र पर बसा हुआ तीर्थ है, जिसका एक नाम चक्र तीर्थ भी है, इसलिए वहां चक्रानुकार है। गए होंगे जो लोग, देखा होगा। नैमिष नाम हमारे भगवान का है। निमिषा निमिष क्षेत्रे, विष्णु का एक नाम निमिष है। तो उसी नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि बैठे हैं और उन ऋषियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सौनक जी महाराज। एक आध्यात्म का विश्वविद्यालय है, जिसमें 88,000 संत महात्मा पढ़ते हैं और उसके कुलपति हैं सौनक जी। ये जो सौनक जी है ना, बहुत विद्वान महापुरुष हैं। कुलपति कोई ऐसे ही तो नहीं बन जाता, लेकिन नम्रता देखो। इन्होंने जब देखा कलयुग आने वाला है, तो 88,000 ऋषियों के समुदाय को इकट्ठा किया। नैमिषारण्य में 1000 सत्र का हम ज्ञान सत्र करेंगे, कथा सुनेंगे हम 1000 साल। ऐसा आयोजन किया, जैसा भी हम लोगों ने किया ना 8 दिन का। अब विचार करके देखो, हमारे 8 दिन के इस प्रोग्राम के लिए कितनी प्लानिंग होती है, कितनी तैयारियां होती है, कितनी माथा पच्चीसी होती है, और उन्होंने तो 1000 वर्ष का सत्र किया है। तो अब वहां एक प्रश्न उठा, कथा सुनाएगा कौन? भाई 88,000 महात्मा हैं, सारे के सारे विद्वान हैं, कोई ऐसा नहीं है जो जानकार नहीं है। अब जानकारों के बीच में कौन बोले? तो सौनक जी खड़े उठे और खड़े होकर के सौनक जी ने पूरी सभा में दृष्टि घुमाई और दृष्टि घुमा करके देखा तो एक 16 वर्ष की आयु वाला सुकुमार उनके सामने दृष्टि में पाया, जिनका नाम है सूत जी। सूत जी को इशारा किया, भगवान आप आइए। सूत जी उठे हैं और हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा, महाराज आपके ऊपर आपके गुरुदेव की बड़ी कृपा है, और मुझे पता है हमारे हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधेरा है ना, उसको मिटाने के लिए आपके हृदय में करोड़ों करोड़ों सूर्यों का प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश है। इसलिए आप हमारे ऊपर कृपा करो, कथा सुनाइए। सूत जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं छोटा सा बच्चा ये बूढ़े बूढ़े महात्माओं को क्या सुनाऊंगा। तब उन्होंने निवेदन भी किया है, सौनक जी, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च। हे महाराज, कोई यहाँ आयु में बड़ा है, कोई पद में बड़ा है, कोई धन में बड़ा है, कोई प्रतिष्ठा में बड़ा है, मैं तो सबसे छोटा हूं, मैं आपको क्या कहूंगा। तब सौनक जी ने कहा, सूत जी ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च, इस संसार में सबसे बड़ा वह होता है जिसके पास ज्ञान होता है, और ज्ञान से बड़ा कोई बल नहीं होता है। और हम जानते हैं महाराज, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम।
आपके ऊपर आपके गुरुदेव की बड़ी कृपा है। एक बात कहें, हम ऐसा आचरण अपना बनाएं, हमारे ऊपर हमारे गुरुदेव की कृपा हो। अपना उठना बैठना खाना पीना चलना हम ऐसा बनावें कि हमारा गुरु हमारे ऊपर मेहरबानी करने पर मजबूर हो जाए। प्रियच्छति ही गुरु प्रीतो, गुरु हमसे प्रेम करने लग जाए, ऐसा तुम कुछ करो। एक बात कहें, हम अगर पात्र नहीं हैं, लेकिन गुरु कृपा अगर हमारे ऊपर हो गई है, तब भी हमारी पात्रता सिद्ध होगी। इसलिए हमारे यहां एक बात कहते हैं, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। पात्रता नहीं है हमें कुछ भी, लेकिन गुरु कृपा हमारे ऊपर है। तो वैकुंठम योगी दुर्लभम, जो योगियों को भी वैकुंठ दुर्लभ है, वो हमारे हाथ में होगा, हमारी मुट्ठी में होगा। लेकिन कब? जब गुरु का प्रेम हमारे साथ होगा, हमारे पास होगा। आज कहा महाराज, मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं जानना चाहता, बस इतना जानना चाहता हूं। सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे प्रभु, हमने कथाएं बहुत सुन ली हैं, अब कथा नहीं सुनना है, कथाओं का सार सुनाइए। और कैसा हो? हमारे लिए रसायन हो। रसायन जानते हैं किसे कहते हैं? दो चीज होती हैं, एक होती है औषधि, एक होता है रसायन। औषधि कहते हैं जो रोग होने के बाद लिया जाए, उसे औषधि कहते हैं, मेडिसिन। और रसायन च्यवनप्राश, ताकि हमको रोग हो ही न हो इसलिए खाएं। तो हमारे लिए ये कथा कैसी हो कि हमको रोग हो ही नहीं। अब कौन सा रोग ना हो? ये जन्म और मृत्यु का। अब की बार मरे तो ऐसे मरे कि दोबारा कभी मरने के लिए आना ही न पड़े। अब की बार जन्म हुआ है, दोबारा हमारा जन्म ही न हो, ऐसी आप कथा सुनाइए। एक बात कहें, बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे रहना भी उचित नहीं है। हमारा मोक्ष हो जाए। ये जो भव रोग है ना, जन्म मृत्यु का रोग जो है, ये इसी बार में हमारा छूट जाए। महाराज, ऐसा रसायन आप हमको पिलाइए। और महाराज एक बात और बताइए, ये जो भगवान के भक्त होते हैं ना, ये अपने अंदर भक्ति को कैसे बढ़ाते हैं, इनको ज्ञान कैसे हो जाता है, इनको वैराग्य कैसे आता है, ये भी आप बताइए हमको। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। ये जो वैष्णव लोग हैं, भगवान के भक्त हैं, ये माया और मोह, इन दोनों से कैसे बचते हैं? ये भक्ति ज्ञान वैराग्य कैसे इनको प्राप्त होते हैं? और वो विवेक इनको कहां से मिलता है? विवेक की प्राप्ति। अच्छा, विवेक किसे कहते हैं मालूम है? विवेक कहते हैं सही और गलत की पहचान करने वाली बुद्धि निर्णयता को ही, यानी कि आपकी भाषा में वो समझ, वो समझ जो सही और गलत का हमको ज्ञान करा दे, उसी को विवेक कहते हैं। जो धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, इसकी जानकारी दे दे, उसी को विवेक कहते हैं। और ऐसा जो विवेक होता है ना, वो सत्संग में आने से मिलता है, किताब पढ़ने से नहीं मिलता। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है ना, बिनु सत्संग विवेक न होहि, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा
की कृपा और बिना सत्संग के विवेक प्राप्त नहीं होता, समझ प्राप्त नहीं होती। और महाराज, हमारे पापों का शोधन कैसे हो? और सबसे बड़ी बात कहें, कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तदवधाधुना। हमको भगवान कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो? एक तो अर्थ ये बनता है, और दूसरा कृष्ण का मतलब होता है आनंद। आनंद की प्राप्ति जीवन में कैसे हो, ये बताइए। ऐसा आनंद जो आ जाए तो फिर कभी न जाए, वो कैसे मिलता है? देखो, कृष्ण का मतलब, कृष्ण का एक अर्थ आनंद भी है। इसलिए जब हम कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं ना, तब वहां कहते हैं नंद के आनंद भयो। कृष्ण भयो नहीं, नंद के आनंद भयो। तो आनंद कौन है? कृष्ण है। हमको भगवान की प्राप्ति कैसे हो ये भी बताइए, और हमको आनंद की प्राप्ति कैसे हो ये भी आप बताइए। सूत जी को दिव्य आसन पर बैठाया है, और सूत जी अब बोलना प्रारंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं, हे सौनक जी, प्रीति सौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। हे सौनक जी, आपके प्रेम से प्रसन्न होकर के मैं विचार करके आपसे कुछ कहने जा रहा हूं। और मैं जो आपसे अब कहने जा रहा हूं वो क्या है? सर्व सिद्धांत निष्पन्नम। सभी शास्त्रों का निचोड़ है, सार है, जो तुम्हारे संसार के भय का नाश करेगा। ये संसार में जो भी भय है ना, वो सारे के सारे भयों का नाश हो जाएगा। बस तुम क्या करो? सावधान तया शृणु। तुम सावधान होकर सुनो। एक बात कहें, ये जो भगवान की कथा है ना, इसको सावधान होके ही सुनना पड़ता है। अगर थोड़ी सी असावधानी हुई तो फिर फल गायब हो जाता है। इसलिए शर्त रख दी है पहले ही, सावधान तया शृणु। तुम सावधान होकर सुनो। ये जो सारा संसार है ना सौनक जी, काल रूपी ब्याल के मुंह का ग्रास है, निवाला है। कब, कहां, किसको, कैसे ये गरस जाएगा, कोई भरोसा नहीं। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरे भाषितम। जो काल रूपी ब्याल का त्रास है उसे मिटाने वाला है। अच्छा सुनो, यहां पर मृत्यु से बचाने वाला नहीं है भागवत, लेकिन मृत्यु के समय जो होने वाला कष्ट है ना, उससे बचाने वाला है। क्योंकि तुलसीदास जी ने भी लिखा है, जन्मत मरत दुसह सह हो ही। जन्म लेते समय, मरते समय दुसह दुख होता है। ऐसा दुख होता है जो आदमी से सहन नहीं होता है। कब? जन्मत मरत दुसह दुख हो ही। दुसह दुख होता है, सहन करने लायक नहीं होता है। तो क्या करता है ये? उस त्रास को, कि ताप को हर लेता है। यानी कि प्राण इतने प्यार से निकलेंगे मालूम भी नहीं लगेगा। एक बात बताएं, हमारे प्राण बड़े प्रेम से शरीर को छोड़ के निकले, और पूर्णायु के बाद। ये बहुत बड़ी कृपा है, वरना स्पष्ट लिखा है यहां पर, काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। त्रास यानी कि दुख, मरने का जो दुख है उस दुख से बचाता है। और ये जो भागवत की कथा है ना सौनक जी, जन्मांतरे भवेत पुण्यम
जब कथा प्रारंभ की थी मैंने यही बात कही थी, भागवत की कथा कोई पुण्य नहीं है, तुम्हारे जन्मांतरों के पुण्य का फल भागवत है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब जाकर ऐसी कथा सुनने को मिलती है। राजा परीक्षित को गंगा के किनारे जब सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने के लिए बैठे थे तो उस समय देवता इंद्र को आगे कर करके स्वर्ग का अमृत कलश लेकर के आए और आते ही प्रणाम किया। प्रणाम करके बोले, महाराज आपसे हम कुछ व्यापार की बातें करना चाहते हैं। एवं विनिमय जाते, विनिमय कहते हैं व्यापार, आपसे कुछ व्यापार करना है। सूत जी बोले, बोलो। बोले महाराज बस व्यापार यही है, ये राजा परीक्षित मरने वाला है तो आप इसको ये अमृत पिला दो, अमर हो जाएगा। सुखदेव जी सुनते रहे, बोले अच्छा हाँ, बदले में बोले ये कथामृत हमको पिला दो। सूत जी ने विचार किया और विचार करने के बाद कहा, देवताओं एक बात बताओ, सच्चा व्यापारी कौन होता है? जो 1 रुपए की चीज को 1.25 रुपए में बेचे कम से कम, तब तो व्यापार का फायदा है। अब करोड़ों की चीज हो 1 रुपए में बेचे, ये व्यापारी के गुण तो नहीं होते। और तुम कैसा व्यापार करने आए हो? अपना ये कांच का टुकड़ा लेके आए हो, हमारी मणि के साथ अदला बदली करना चाहते हो। अरे कम से कम बराबर की चीज तो हो। क्व कांच क्व मणिर महान ब्रह्मरात्रौ विचार्येव तदा देवांजहासः। सुखदेव जी ने कहा, तुम्हारा स्वर्ग का अमृत हमारे भगवान की कथामृत के सामने तुच्छ है, बेकार है, किसी काम का नहीं है, एक कौड़ी का नहीं है ये। अरे तुम्हारा अमृत सबसे पहले कमी क्या है? पक्षपाती है। जो पुण्य करेगा मरेगा स्वर्ग जाएगा उसको पिलाओगे। और हमारी कथामृत कितनी बढ़िया है, यहां तो कोई पापी से पापी भी आकर बैठ जाए, कथा अमृत का पान कर जाए, कोई नहीं कहने वाला तू उठ के जा यहां से, तू पापी है। यहां तो भक्त सुने या फिर अभक्त सुने, पापी सुने, पुण्य सुने, यहां कोई भी आकर के इसका पान कर सकता है। ये निष्पक्षी है, तुम्हारा अमृत पक्षपाती है। एक भेद। दूसरा, ये जो तुम्हारा अमृत है ये अमरत्व तो दे देगा, लेकिन मेरा जो ये कथामृत है ये अभयत्व देगा। अच्छा एक बात बताओ, तुमने अमृत पिया है? देवता बोले हाँ। तो बोले ये बताओ तुम डरते हो कि नहीं? इंद्र बोला, महाराज डरते नहीं, हम तो हमेशा ही डरे डरे रहते हैं। क्यों? बोले कब स्वर्ग में कौन आक्रमण कर दे कोई भरोसा ही नहीं होता। कभी रावण, कभी कुंभकर्ण, कभी अहिरावण, कभी मेघनाथ, कभी महिषासुर, हम हमेशा डरे ही रहते हैं महाराज। सुखदेव जी बोले तो तुम्हारा ये अमृत किस काम का है जो तुमको अभयता नहीं दे सकता? लेकिन कथामृत के बाद सारा भय निकल जाता है। फिर कहा, अच्छा देखो यहां पर ये जो लेन देन की बात हो रही है ना, इसको सुनने के बाद आप ये मत समझना कि स्वर्ग का अमृत तुच्छ है, बहुत महंगा है, बहुत अनमोल है, लेकिन कथा के सामने कुछ नहीं है। भगवान ने जितने भी अवतार लिए हैं ना, एक काम करने के लिए भगवान ने एक अवतार लिया। कई बार भगवान ने कई काम एक अवतार से कर दिए, लेकिन एक काम ऐसा हुआ जिसके लिए भगवान को भी 4 अवतार लेने पड़े। काम एक करना था, अवतार 4 हुए भगवान के, और वही है अमृत। भाई जब अमृत पैदा किया तो सबसे पहले हरि अवतार लिया, मंदरांचल पर्वत को उठा के लाए। फिर कच्छप अवतार लिया, धारण किया पीठ पर। फिर धन्वंतरी अवतार लिया, प्रकट हुए लेकर। और जब दैत्य लेके भागने लगे तो मोहिनी अवतार लिया, फिर उसकी रक्षा करी। अच्छा देवताओं को पिलाया, दैत्यों को झला। भगवान इस कथा से शिक्षा देना चाहते हैं
जो देवता हैं, अच्छे लोग हैं, धर्मात्मा हैं, पुण्यात्मा हैं, उनको तो अमृत पीना ही चाहिए, पिलाना ही चाहिए, भले ही कैसे ही पिलाना पड़े, लेकिन दुष्टों को अमृत कभी नहीं पिलाना चाहिए। इसलिए भगवान ने दैत्यों को नहीं पिलाया, देवताओं को पिलाया। अब यहां पर दो लोग हैं, सुखदेव जी का नाम है ब्रह्मरात और परीक्षित का नाम है विष्णुरात। देखो दोनों के नाम में, एक के नाम में ब्रह्म जुड़ा है, एक के नाम में विष्णु जुड़ा है। ब्रह्म का मतलब होता है व्यापक और विष्णु का मतलब भी होता है व्यापक। वक्ता और श्रोता दोनों की बुद्धि अगर व्यापक हो, महान हो, तो फिर उन्हें कौन ठग सकता है? ठगा उसी को जाता है, पागल उसी को बनाया जाता है जिसकी बुद्धि व्यापक नहीं होती। देवताओं को डांट करके भगा दिया इन्होंने। सूत जी कहते हैं, महाराज ऐसी एक कथा है जो देवताओं को भी दुर्लभ है, लेकिन हम मनुष्यों को सुलभ हो रही है। क्यों? गुरु कृपा के कारण। एक बात कहें आपसे, हर कोई आदमी मौत के मुंह में है, लेकिन हम लोग भूले पड़े हैं, बिसरे पड़े हैं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए हम लोगों को। क्या याद रखनी चाहिए पता है? क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, इस जिंदगी का साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा आदमी का, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, सांस देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, नाम रह जाएगा
साथ देती नहीं किसी का, साथ देती नहीं किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। दुनिया की ये हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। दुनिया की ये हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, भरोसा है इस जिंदगी का। सूत जी कहते हैं सोनकादि ऋषियों, इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब कहां किसका साथ छोड़ दे, दामन छोड़ दे। इसलिए मृत्यु आए उससे पहले हम जन्म को सार्थक बनाएं। अच्छा देखो, ये देवताओं को डांटा ना, चल दे तो कहीं नाराज होकर, लेकिन सीधे जाकर के पितामह ब्रह्मा से शिकायत कर डाली। देखो तो सही व्यास नंदन की हिम्मत, भरे समाज में हमको बेइज्जत करके डांट दिया इसने। आप डांटिए उसको, कुछ कहिए ना। अब ब्रह्मा जी सब जानते हैं। अब ब्रह्मा जी बोले अगर मैं इनको अभी कुछ कहूं, उसका पक्ष लूं, तो ये फिर नाराज होंगे। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा तुम एक काम करो, तुम खड़े होकर देखो कि आखिर भागवत की कथा सुनकर होता है क्या, देखो जाओ। तो सारे देवता गंगा के ऊपर आकाश में आकर के खड़े हो गए। 7 दिन पूरी कथा चली। जैसे ही कथा को विराम हुआ, देवताओं ने जो देखा, देख करके आंखें फटी रह गई। क्या देखा? राज्ञो मोक्षम तदा वीक्ष पुराधाता विस्मृता। राजा परीक्षित को मोक्ष हो गया है। जब ये सब देखा है देवताओं ने, यहां तक कि ब्रह्मा की बुद्धि भी चकरा गई। क्या ऐसा भी होता है कि भगवान की कथा सुनो और मोक्ष मिल जाए? अब तो ब्रह्मा जी ने तोलनात्मक बुद्धि से निर्णय लिया और अंत में यही पाया, नेमिरे भगवद्रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। ये जो भागवत का पुराण है, शास्त्र है, ये कोई पोथी नहीं है, किताब नहीं है। भगवद रूपम, भगवान का ही स्वरूप है। एक बात कहें, 8 प्रकार की भगवान की मूर्तियां होती हैं। सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लकड़ी, मिट्टी, पत्थर, ये सब लगाकर 8 प्रकार की भगवत प्रतिमाएं होती हैं। देखो, जो आदमी जिसका काम करने वाला होता है ना, वो भगवान की उसकी प्रतिमा बनाता है। सुनार सोने की बनाता है तो लकड़हारा लकड़ी की बनाता है, कुम्हार मिट्टी की बनाता है। तो व्यास जी हैं शब्दों से खेलने वाले।
उन्होंने भगवान की शब्दमय मूर्ति बनाई, जिसको हम कहते हैं भागवत। इसलिए हम लोग जब पहले पूजन करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो फिर जयकारा भी लगाते हैं, तो क्या कहते हैं? बोलो भागवत भगवान की। किसकी? भागवत भगवान। ये साक्षात भगवान ही हैं। बस इनका रूप इस बार ये वाला है। जैसे कभी राम बनकर आए, कभी श्याम बनकर आए, कभी नरसिंह बनकर के आए हैं, तो अब की बार हमारे सामने भगवान भागवत के पुराण के रूप में आए हैं। इसको जो भी पढ़ता है, जो सुनता है, बैकुंठ फलदायकम, उसको बैकुंठ मिलता है, निश्चित है, वो नरक नहीं जाता। लेकिन 7 दिन में ये परिपाटी कैसे चली 7 दिन की भाई? जब ऐसा महापुराण है तो महीनों सुनो ना। बोले महाराज 7 दिन की जो कथा सुनने का विधान है ना, ये मोक्ष देने वाला है। देखो 7 दिन की कथा का फल है मोक्ष मिलेगा, 10 दिन की कथा का फल अलग है, 15 दिन की कथा का फल अलग है, और महीने भर भागवत कथा सुनो उसका फल अलग है। लेकिन सप्ताह विधि किस लिए है? सप्ताहेन श्रुतं चेत सर्वथा मुक्तिदायकम। सर्वथा मुक्तिदायकम क्या? सप्ताह की विधि किसने सुनाई पहली बार? बोले सनक सनंदनों ने सुनाई नारद जी को। बोले महाराज नारद जी ने भागवत की कथा 7 दिन बैठकर सुनी, आश्चर्य है। ये थोड़ा प्रसंग सुनाइए आप हमको, तब कहते हैं। एकदा हि विशालायां चत्वारो ऋषयो मलः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एक बार बद्रीनाथ धाम में 4 भाई घूम रहे थे। ये 4 भाई कौन हैं? इन चारों भाइयों के नाम के आगे से सन शब्द जुड़ा हुआ है। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 भाई हैं, हम उम्र हैं। ब्रह्मा जी के सबसे पहले मानस पुत्र है ये। अच्छा, इनका एक ही ध्येय है जीवन में, क्या? कथा सुनाओ और कथा सुनो, इसके अलावा कोई काम नहीं। ये एक ही बात जानते हैं, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। तो एक बार चारों भाइयों के मन में विचार आया कि हम किसी को कथा सुनाएं, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं मिला। तो घूम रहे थे, तो घूमते घूमते नारद जी दिखाई दिए। जैसे ही नारद जी दिखाई दिए, पास में आए, नारद जी ने प्रणाम किया। तो नारद जी की हालत देख करके चारों भाइयों ने 4 प्रश्न कर डाले। चारों भाइयों ने पूछ डाला। पहले भाई ने पूछा कथम ब्रह्म नदीन मुखः। दूसरे भाई ने पूछा कुतश्चिंता तुरो भवान। तीसरे ने पूछा त्वरितम गम्यते कुत्र। चौथे ने पूछा कुतश्चागमनम तव। पहले भाई ने पूछा हे नारद जी, तुम्हारा ये दीनहीन मुख क्यों दिखाई दे रहा है? संत के मुख पर दीनता शोभा नहीं देती। दूसरे भाई ने प्रश्न किया कुतश्चिंता तुरो भवान, तुम्हें किस बात की चिंता है? तीसरे ने प्रश्न किया ये जल्दीबाजी में हड़बड़ी में कहां जा रहे हो? भाई संत की चाल में हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए। एक बात कहे, जो संत होते हैं ना, वो जल्दीबाजी में कोई निर्णय, कोई काम नहीं करते, वो आराम से मस्ती में चलते हैं। गमित, तुम्हारी चाल में ये तेजी कैसे है? त्वरितम गम्यते कुत्र। और चौथे ने पूछा कहां से आ रहे हो, कहां को जा रहे हो? भाई जब चारों भाइयों ने 4 प्रश्न कर डाले और फिर चारों एक साथ बोल पड़े
इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं वदकारणम्। किसी पैसे वाले का जैसे कोई पैसा चुरा के ले जाता है, उसकी जो हालत होती है वही तुम्हारी दिख रही है। तुम्हारा कौन सा धन कोई चुरा ले गया भाई? ये चिंता की लकीरें माथे पर संत की अच्छी लगती है। बताओ कारण क्या है? हम तुम्हारे बड़े भाई भी हैं। तब नारद जी बोले, महाराज क्या बताऊं, मैं इस पृथ्वी लोक को सर्वोत्तम समझ करके घूमने आया था। अच्छा सुनो, घूमने के लिए अगर सबसे बढ़िया कोई जगह है ना, वो भूमि ही है, पृथ्वी लोक ही है। यहां देवता भी भ्रमण करने आते हैं। आपने सुनी होगी कथा, शंकर जी को भी कथा सुननी थी तो कैलाश पर्वत से उतर के आए, कुंभज ऋषि के यहां गए। ये ऐसा लोक है जहां देवता भी उतरते के आते हैं घूमने के लिए। अच्छा घूमने आते हैं तो क्या करते हैं? अहम तो पृथ्वी या तो सर्वो ज्ञातो त्वमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। नारद जी कहते हैं मैं हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंग गया, सेतुबंध, रामेश्वरम गया। तीर्थों की मैंने यात्राएं करी बहुत। देखो ये आपके और हमारे लिए एक इशारा भी है। तुम्हें अगर इस संसार में घूमना ही हो तो तुम तीर्थों में घूमने जाया करो। लेकिन तीर्थों में जब घूमने जाते हैं तो पिकनिक मनाने की दृष्टि से नहीं, तीर्थ यात्रा की दृष्टि से, वैसे ही व्यवस्थाओं के साथ। वहां भी अब खा पी कच के मौज उड़ाए ऐसा नहीं। लेकिन नारद जी कहते तीर्थों में गया, अशांति मिली, शांति नहीं मिली चित्त को। क्योंकि तीर्थ इसीलिए जाते हैं शांति मिले, लेकिन शांति तो थी नहीं तीर्थों में। महात्माओं के आश्रमों में गया तो वहां भी महाराज मैंने बहुत कुछ देखा। गृहस्थियों के घरों में गया तो वहां भी बहुत उलझन देखी। और सबसे बड़ी बात कहूं महाराज, कली का जो मित्र है ना अधर्म, इसने सबकी बुद्धि बिगाड़ दी है। महाराज जो चार बातें होनी चाहिए जीवन में, इन चार बातों का ही अभाव जीवन में दिखाई देता है प्रायः। अब कौन कौन सी है चार बातें? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न वेद्यते। महाराज सत्य आज किसी के जीवन में रहा ही नहीं। कोई सत्य नहीं बोलता, सब झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात रही, तप रहा नहीं, तप भी नहीं रहा। 3 घंटा एक आसन पर बैठना तप है, लेकिन हम लोग कहां बैठ पाते हैं 3 घंटा भी। सत्य नहीं रहा, तप नहीं रहा, शौचम पवित्रता भी नहीं रही। एक बात कहे, सफाई को पवित्रता मत समझना। पवित्रता और सफाई में बहुत अंतर होता है। एक बात बताएं, जीवन में अगर आपको पवित्रता लानी है तो आप अपने रसोई को सुधार लो, पवित्रता अपने आप आ जाएगी सारी चीजों की। रसोई सुधारो। लेकिन जिसकी रसोई ही नहीं सुधरी है उसका कुछ भी नहीं सुधर सकता। रसोई का मतलब है भोजन। भोजन बिगड़ा है, आप कुछ भी नहीं संभाल सकते। इसलिए रसोई को संभालो, रसोई पर ध्यान दो, भोजन पर ध्यान दो। तीसरी बात कही महाराज, दया दानम न विद्यते। किसी के भी अंदर अब न तो दया है न दान देने की भावना है। सच में आज दान देने की भावना है हमारे अंदर, दया है। दान भी दूसरा आदमी कहता है कि दीदियो भागवत हरो तुम ला पुत्र बह, कहना पड़ता है। और उसके बाद भी दे दे तो महाराज नखरे अलग है। जिस दान के लिए स्वयं आगे बढ़कर आना चाहिए था, वो दान की भावना भी नहीं रही लोगों के अंदर। महाराज पाखंड निरता संता, पाखंड जीवन में भर गया है। सबके दिखावा है कुछ नहीं, लेकिन दिखावा ऐसा लोग करके चल रहे हैं, बस मत पूछिए महाराज। जब ये सब कुछ देखा मैंने, गृहस्थियों के यहाँ देखा, बेटा बेटी का ब्याह नहीं होता, अब तो मोल लगाया जाता है, क्रय विक्रय होता है। और इतने के बाद भी पति पत्नी में प्रेम थोड़ी है।
दंपति नाम च कलकना। नित्य महाभारत हो रहा है पति पत्नी के बीच में महाराज। ये सब देख देख कर कि मेरा मन बड़ा दुखी हुआ। मैं सीधे वृंदावन गया। मैंने सोचा शायद वहां शांति मिलेगी, वहां भी अशांति। और तो छोड़ो महाराज, यमुना के किनारे गया तो एक आश्चर्य और देख लिया। एक जवान औरत बैठी है, दो बूढ़े पुरुष उसके जंघा में लेटे हैं सर रख करके, वो रो रही है। हजारों स्त्रियां उसकी सेवा कर रही हैं। मैं वहां से गुजर रहा था तो महात्मा देख करके मेरे को उसने पुकारा, मेरे से कह दिया, भो भो साधो क्षणम तृष्ट मच्चिंतामपि नाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घहरम परम। हे महाराज, आपसे जो स्पर्श होकर के हवा मेरे पास आई है उसने मुझे शांति दी है। और वैसे भी संतों का दर्शन तो अघ का नाश करने वाला होता है। आप कृपा करके 2 मिनट के लिए, क्षण के लिए रुकिए तो सही। नारद जी कहते हैं मैं रुका, मैंने पूछ लिया आपका परिचय क्या है, आप कौन हो, ये सब क्या है। तब उसने बताया, अहम भक्तिरिति ख्याता इमो में तनयो मतो। महाराज मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे ज्ञान और वैराग्य 2 बच्चे हैं, और ये गंगा यमुना आदि नदियां हैं। द्रविड़ में मेरा जन्म हुआ है, दक्षिण में मेरा जन्म हुआ है, कर्नाटक में बड़ी हुई, गुजरात में जीर्णता को प्राप्त हुई, और जैसे ही वृंदावन आई तो मैं नवीन हो गई। लेकिन मेरे बच्चे फिर भी बूढ़े ही हैं महाराज। लेकिन सच कहूं, अगर मेरे बच्चे जवान नहीं हुए ना, मैं इस भारतवर्ष को छोड़कर चली जाऊंगी, विदेश भाग जाऊंगी मैं। नारद जी ने भाई भक्ति मैया से कहा, मैया आप सब कुछ करना, लेकिन इस भारतवर्ष को छोड़ के मत जाना। मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं तुम्हारे बच्चों को जवान भी बनाऊंगा और घर घर में तुम्हारी प्रतिष्ठा भी कराऊंगा। जैसे ही नारद जी ने यह वचन दिया है, भक्ति मैया ने नारद जी को बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत जय जयकार करी, और एक ही बात कही, जिसने भी तुम्हारे वचनों पर भरोसा किया है ना नारद, उसका कल्याण ही हुआ है। मैं भी तुम्हारे वचनों पर भरोसा करती हूं, और मेरे को ये भरोसा है मेरा भी कल्याण होगा। लेकिन मैं तब तक क्या करूं? नारद जी ने सीधे से कह दिया, मैया श्री कृष्णा स्मरणम, श्री कृष्णा चरणम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। मां आप दुख मत करो, क्या करो? आप भगवान के चरण कमलों का ध्यान करो, उनका नाम का स्मरण करो, तुम्हारा सारा दुख भाग जाएगा। ये आपके और मेरे लिए एक शिक्षा है। नारद जी जैसा संत ये नहीं कहता ये लॉकेट पहन लो, ताबीज पहन लो, ये कर लो, वो कर लो। वो सीधे कहता है तुम्हारे जीवन में जो भी दुख हो, परेशानी हो, सबका एक समाधान है, भगवान के चरणों का स्मरण करो, भगवान के नाम को ले लो, तुम्हारा सारा दुख जाएगा। एक ही साधन है। लेकिन कोई हम जैसे लोगों के पास आए तो हम तो 50 टोटम बताए, नहीं, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। एक रास्ता है जो सीधा है और सरल है, श्री कृष्णा चरणम भोज स्मर दुखम गमिष्यति। जो भी दुख है जीवन में सबका सब जाएगा, बस तुम भगवान का ध्यान करो, भगवान के चरणों का स्मरण करो। इधर नारद जी ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वेद वेदांत का पाठ करते हैं। गीता जी तो कितनी बार पढ़ते हैं, नारद जी को खुद ही याद नहीं रहा, आलस्यों की भांति उठते हैं, आंख मल के फिर सो जाते हैं। इस कथा का मतलब भी है, कितना ही वेदांत सुन लो, वेद सुन लो, गीता का पाठ कर लो, लेकिन ये जो सोए हुए ज्ञान वैराग्य हमारे अंदर है ना, ये जगने वाले नहीं हैं। कितना ही पाठ कर लो। एक बनिया साहब थे, बनिया, उनका नियम था रोज गीता जी का पाठ सुनते थे पंडित जी से। तो एक बार कई सालों के बाद उनको कहीं काम से बाहर जाना था, तो उन्होंने पंडित जी के सामने समस्या रखी, महाराज मेरे हिस्से का गीता कौन सुनेगा, नियम टूट जाएगा। तो पंडित जी ने उनको एक रास्ता बताया, आप ऐसा करो, अपने पोते से कहो तुम्हारे हिस्से की वो सुन ले 2 दिन गीता।
अब बनिया साहब तो चढ़ गए राशन लेके सर पर पंडित जी के। बोले महाराज अगर मेरा बेटा कहीं गीता सुन करके बाबा जी बन गया तो? पंडित जी ने कहा 40 साल से तूने सुना है, तू बाबा बना जो वो बन जाएगा 2 दिन में। कहने का मतलब इतना सा है, वेद पढ़ने से, वेद सुनने से, गीता पढ़ने से, गीता सुनने से, उपनिषदों का पाठ करने से हमारे अंदर जो ज्ञान और वैराग्य सोया है ये जगने वाला नहीं है। नारद जी ने जब सारे प्रयास कर लिए, नारद जी चिंता में पड़ गए, अब क्या करूं? तब आकाशवाणी हुई। तदर्थम तो सत्कर्मा सुरर से तम समाचार उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। हे नारद जी तुम्हारा उद्यम सफल होगा, सत्कर्म करो। अब नारद जी ने कहा मैं अभी तक क्या दुष्कर्म कर रहा था? वेदांत सुना दिया, वेद सुना दिए, उपनिषद सुना दिए, गीता सुना दी, क्या ये सत्कर्म नहीं था? तब फिर आकाशवाणी ने कह दिया कोई संत तुम्हें बताएंगे सत्कर्म किसे कहते हैं। अब नारद जी संतों के पास जाने लगे, तो जो अपने आप को बड़ा ज्ञानी संत कहते थे, कुछ ने तो मौन ले लिया और कुछ ने पलायन कर लिया। नारद जी समझ गए हमारे सामने कोई बोलने वाला नहीं है। भाई नारद जी जैसा महात्मा किसी से प्रश्न लेकर पूछे, कोई मजाक है किसी की? तो नारद जी के मन में विचार आया, चलो भगवान बद्रीनारायण से ही पूछते हैं, बताओ सत्कर्म किसे कहते हैं। जाएं बद्रीनाथ हम। सीधे बद्रीनाथ आए, तब कहते हैं बड़े भाइयों तुम तो मिल गए, भगवान नहीं मिले। अब अच्छा तुम मिल गए हो तो अब तुम ही बताओ सत्कर्म किसे कहते हैं। तब चारों भाइयों मुस्कुराए और मुस्कुरा के बोले, मां चिंताम कुरु देवर से हर्षम चित्ते समावह उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व वही। हे नारद जी चिंता छोड़ो, हमारे पास तुम्हारी चिंता का समाधान पहले से रखा पड़ा है। जैसे ही कहा नारद जी सोचने लगे, हाय राम, जिसके चक्कर में सारी दुनिया का चक्कर लगाया फिर भी समझ में नहीं आया, ये इसे इतना मामूली समझ रहे। अच्छा कहा महाराज सत्कर्म का नाम तो बताओ क्या है। तब कह दिया सत्कर्म सोचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद् भागवतालाप सतो गीता सुखादिवी। वह सत्कर्म है श्रीमद् भागवत की कथा। नारद जी बोले पागल किसी और को बनाना, ये भागवत मैंने जानता हूं भागवत क्या है। अरे वेदों का फल ही तो भागवत है। तब इन्होंने 3 उदाहरण देकर समझाया। कहा अच्छा एक बात बताओ, फल कहाँ होता है? पेड़ में। अच्छा बताओ जो स्वाद फल में होता है वो पेड़ में होता है क्या? होता है? भले ही पेड़ से ही फल आया है, लेकिन स्वाद आपको फल से मिलेगा, पेड़ से नहीं मिलेगा, पत्तियों से नहीं मिलेगा, डाली से नहीं मिलेगा। गन्ने से शक्कर, शक्कर से चाय बनती है। आपके घर के पीछे गन्ने का खेत खड़ा हो और चाय बनाते बनाते शक्कर खत्म हो गई हो, तो कोई कहे आपसे भैया गन्ने से शक्कर, शक्कर से चाय बनती है, एक काम करो गन्ना ही उखाड़ के ले आओ, चाय में डाल लो, तो चाय बनेगी? कभी नहीं बनने वाली। अच्छा घी तो, दीपक तो घर में जलाते हो ना आप लोग, घी का दीपक जला हो, जलते जलते घी खत्म हो जाए और कोई बुद्धिमान आदमी आकर के कहे दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी बनता है, घी नहीं है तो क्या हुआ, दूध तो बड़ा है डालो, तो सच बताओ दीपक जलेगा कि बुझेगा? भले ही दूध से ही घी निकला है, लेकिन जो काम घी करेगा वो दूध नहीं करता। गन्ने से शक्कर बनती है, लेकिन जो काम शक्कर करती है वो गन्ना नहीं कर, रस नहीं कर सकता। पेड़ से फल है, फल में जो रस है वो पेड़ में नहीं मिलता। ऐसे ही भागवत रूपी वृक्ष है,
वेद रूपी वृक्ष है और भागवत रूपी फल है। जब ऐसे ऐसे उदाहरण देके समझाया तो नारद जी की समझ में आया। नारद जी ने अपने भाइयों की महिमा गाई और गाते ही कहा, अब बताओ भागवत कब और कहां सुनाओगे। तब इन्होंने निर्णय लिया, गंगा द्वार समीपे तो तटयानंद नामकम। गंगा के द्वार पर, देखो हरिद्वार नहीं कहा सीधे, क्योंकि फिर लोग लड़ते। हरिद्वार कहते तो विष्णु भक्त कहते हमारा, हरिद्वार कहते तो शिव भक्त कहते हमारा, इसलिए कह दिया गंगा द्वार, क्योंकि गंगा का संबंध दोनों से है, हरि और हर। तुम केदारनाथ जाओ तो भी वहां से रास्ता है, तुम बद्रीनाथ जाओ तो भी रास्ता है, कहीं भी चले जाओ भाई। देखो संतों की समझ ये है, इसलिए कुछ लोग कहते हैं हरिद्वार और कुछ लोग कहते हैं हरिद्वार, लेकिन व्यास जी कहते हैं झगड़ा रखो मत। गंगा द्वार समीपे तो तटयानंद नामकम, वहां पर कथा करेंगे। शुभ आयोजन हुआ है, जिसको पता लगा सब चले आए हैं। अच्छा, कहां कहां से लोग आए कथा सुनने पता है? हम लोग तो थोड़ी सी दूर से आना पड़े तो कह देते हैं हमारा दूर हो गया ना, इसलिए नहीं आ सकते, नहीं आ पाते, कहते हैं ना। यहां क्या लिख रहे हैं? भूर्लोके भुवरलोके देवलोके भूलोक भुवलोक स्वहलोक मह जना तपा सत्य ब्रह्म, ये सातों लोकों के लोग आए हैं कथा सुनने के। अब बताओ, एक बात कहें, जो कथा की महिमा सुनते हैं वो दूरी नहीं। और कौन कौन लोग आए हैं कथा सुनने? भृगुर वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधा तिथिर देवल देवरातो रामस्तथागादिसुतश्च साकलो मृगंडुपुत्रादिज पिप्पलादा। भृगु, च्यवन, गौतम, मेधा, तिथि, गांधी सुत, विश्वामित्र, व्यास जी आए हैं, पराशर आए हैं, सुखदेव जी स्वयं आए हैं कथा सुनने। और सबसे पहला नाम लिया वशिष्ठ, भृगु ऋषि का। क्यों लिया पता है? क्योंकि भृगु ऋषि जो लोग नहीं आ रहे थे ना, ज्ञान के कारण, पद के अभिमान के कारण, उनको समझा बुझा के लेके आए। भाई जीवन का परम लाभ ही भागवत है, इससे वंचित मत रहो, हो रही है चलो। मतलब जो अपने साथ दो चारों को समझा बुझा कर लाता है उसका नाम पहले आता है गिनती में। दिव्य कथा हुई है और जो लोग नहीं आए हैं उनके लिए बड़ी गालियां भी लिखी हैं। और भागवत की कथा सुनने का फायदा क्या है? बोले हाथ में मुक्ति और हृदय में गोविंद प्रकट हो जाते हैं। किसकी? जो इसे सुनते हैं। मुक्ति उनके हाथ में है, मुक्ति करतले स्थिता, और चित्त में गोविंद आकर विराजमान होते हैं। जैसी भागवत की कथा हुई है, भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों था थैया करके नाचने लगे हैं और गाने लगे हैं। भक्ते सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासे भक्तेति नामानि मुहुर्वदन्ति भक्तेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों नाचने लगे हैं। इतने में नारद जी ने मुड़कर देखा ये आवाज कहां से आ रही है, प्रसन्न हो गए। बड़े भाइयों से पूछा, वाह बड़ा चमत्कार हुआ भागवत का। भक्ति मैया ने पूछा मैं कहां रहूं? अपने बड़े भाइयों से इशारा किया, आप ही बताओ। उन्होंने कहा वैष्णवों के हृदय में आप निवास करो। एक बात समझिएगा, हमारे अंदर भक्ति है, हमारे अंदर ज्ञान और वैराग्य का उदय हो गया है। इसकी पहचान क्या है? पता है पहचान क्या है? उसके मुंह से हमेशा भगवान का ही नाम निकलेगा। कोई भी कार्य हो, कुछ भी हो जाए, बस वो भगवान का ही नाम लेता है। प्रेम एक धरत्री भवरोग हरत्री निरंतरम वैष्णव मान मानुसानी।
सब लोग भगवान का नाम लेने लगे, स्मरण करने लगे। नारद जी ने पूछा, क्या ये इन्हीं का उद्धार करती है? कैसे कैसों का कल्याण कर सकती है भागवत की कथा, ये बताइए। तब सनक सनंदनों ने कहा, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाशकामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। महाराज, जो व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप करने में लगा रहा हो, काम रूपी अग्नि में जला हो, ऐसा व्यक्ति मर करके प्रेत योनि में चला जाए, उसके निमित्त भी कोई कथा सुने तो उसका भी कल्याण हो जाता है। कोई उदाहरण है? तब एक उदाहरण दिया है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव है, उत्तम नगर। वहां पर एक आत्मदेव ब्राह्मण रहता है, पत्नी का नाम है धुंधुली, लेकिन संतान नहीं होती, गाय ब्याती नहीं, तुलसी का पौधा हरा होता नहीं। दुखी होकर के जंगल में चले गए। महात्मा जी का दर्शन हुआ। महात्मा जी से ने पूछा क्या कारण है, सब बताया। तो अंत में एक फल अपने झोले से निकाल करके महात्मा जी ने दिया और कह दिया, तुम्हारे भाग्य में वैसे तो 7 जन्मों तक संतान का सुख नहीं है, लेकिन हाँ, अगर 4 नियम तुम्हारी पत्नी करेगी जीवन में तो तुम्हें संतान का सुख मिलेगा। अब एक बात याद रखो, संतान का सुख उसी को मिलता है गर्भावस्था में जो 4 बातों का ध्यान देता है। गर्भावस्था में 4 बातों का ध्यान रखो, तुम्हारी संतान अच्छी होगी, तुम्हारी सेवा करने वाली होगी, धर्म परंपरा संस्कारों को समझने वाली होगी। ये 4 बातों पर ध्यान देना चाहिए उन माताओं को। तो जो लोग ऐसे हो ना, उनको समझाया करो। क्या है वो 4 बातें? सत्यम शौचम दया दान एक भक्तम तो भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्या तेन पुत्रो निर्मलः। 1 साल तक जो स्त्री ऐसे नियमों का पालन करती है, उसके जो भी संतान होती है वह निर्मल होती है। क्या है वो 4 काम? सत्य बोले 1 साल तक, झूठ न बोले, कैसी ही परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन झूठ का सहारा न ले। दूसरा, शौच पवित्रता से रहे, आचार की पवित्रता, व्यवहार की पवित्रता, वाणी की पवित्रता, चरित्र की पवित्रता। देखो, पवित्रता पर ध्यान देना। 1 साल तो जो गर्भ में बालक बालिका है ना, उसका भी चरित्र पवित्र होगा। तीसरा है दया, अपने हृदय में दया को धारण करो, 1 साल तक वो दयावान होगा। और चौथा है दान देने की प्रवृत्ति। गर्भावस्था में जो माताएं दान देती है ना, उन्हीं की संतान दानी होती है। गर्भावस्था में जैसा चित्तवृत्ति मां की होती है ना, वैसे ही चित्तवृत्ति की संतान का जन्म होता है। अगर उस 1 वर्ष में आपका घर, आपका जीवन धर्मात्मा युक्त बना है तो धर्मात्मा का जन्म होगा। अगर आपका कामी के रूप में जीवन व्यतीत हो रहा है 1 साल, तो कामी का जन्म होगा। और धूर्त का जैसा जीवन हो रहा है तो धूर्त पैदा होगा। इसलिए हमारी संतान कैसी हो, इस बात का निर्णय उस 1 साल में हो जाता है, जिंदगी भर के लिए। इसलिए 1 साल आप ध्यान रखिए। अब अभी समय नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं थोड़ा कथा को तेजी से कर रहा हूं, क्योंकि आज महात्मा पूरा हो जाए, ताकि कल से हम भागवत की कथा सुने। तो कहा कि ये 4 काम जो माता 1 साल तक करेगी, तेन पुत्रो निर्मलः, उसका बेटा निर्मल होगा, उसकी संतान निर्मल होगी। और जो निर्मल होते हैं ना, वो भगवान को अच्छे लगते हैं। भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल लोग ही भगवान को पाते हैं, और वो निर्मल होता है
जिसकी मां का ऐसा व्यवहार 1 साल तक होता है। तो घर आए, फल दिया पत्नी को, पत्नी ने खाया नहीं, बहन से वार्तालाप करने के बाद फल खिला दिया गाय को, और बातचीत हो गई, मेरी संतान तेरी, पैसा दे देना पति को, मुंह बंद हो जाएगा उसका। 1 साल के बाद उसकी बहन के यहाँ बेटा हुआ, उसने ला करके अपनी बहन को दिया, बहन ने पति को दिखा दिया, देखो जी बेटा हो गया। आत्मदेव ब्राह्मण खुश, घर में बधाइयां बजने लगी, सब बधाई देने आने लगे। और बधाई देते देते 3 महीने चल ही रहे थे कि गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया, जो पूरा मनुष्याकृति है, कान जैसे गाय के जैसे हैं। तो नाम रख दिया गौकर्ण। और जैसे ही अपने बच्चे का नाम रखने के लिए बैठे हैं, विचार करते हैं, मेरा नाम है आत्मदेव, तो इसका नाम रखूंगा परमात्मा देव। धुंधले ने तुरंत खींच लिया, हाँ जी, 9 महीने तक मैंने कष्ट सह करके उधर में रखा, नाम रखने के लिए तुम। उन्होंने सोचा घर में शांति हो, ये रखे मैं रखूं, क्या फर्क पड़ता है, तू ही रख ले। तब उसने कह दिया मेरा नाम धुंधुली, तो ये धुंधुकारी। दोनों बच्चे घर में बढ़ने लगे, जात कर्मादि संस्कार सब हुए, लेकिन प्रभाव गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। गोकर्ण जी महान पंडित हुए, धुंधुकारी महाखल हुआ, और धीरे धीरे माता पिता को मानने लगा। पिताजी एक दिन दिल्ली में बैठ के रोने लगे, क्या करूं, कहां जाऊं, घर में रह नहीं सकता, बाहर जा नहीं सकता। तब गोकर्ण जी ने 2 श्लोकों में आकर के दिव्य ज्ञानोपदेश दिया है। उसके बाद घर छोड़ा, 10वीं का पाठ करा, मुक्ति को प्राप्त हुआ। मां कुएं में डूब मरी, 5 वेश्याओं को लाके घर में रख लिया। 5 वेश्याओं की इच्छा पूर्ति के लिए धन चुराने लगा, तो वेश्याओं ने इसको मार करके इसी के घर के आंगन में दफना दिया, माल लेकर रफू चक्कर। गोकर्ण जी को पता लगा, तीर्थ यात्रा पर थे, गया में जहां जहां तीर्थों में गए, सब पिंडदान आदि तर्पण आदि किए, लेकिन घर आए जब कई वर्षों के बाद लौट करके, तो क्या देखते हैं, घर में कोई प्रेत घूम रहा है। पूछा कौन है, तब हाथ जोड़ के बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारी नामतः, स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। तुम्हारा भाई हूं, अपने कर्मों से मैंने ये प्रेत योनि को पाया है, मेरा उपाय करो। भगवान सूर्य ने बताया, श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही, श्रीमद् भागवत से ही मुक्ति हो सकती है। गया श्राद्ध के बाद भी जिसकी मुक्ति नहीं हुई हो, उसकी भी मुक्ति भागवत से होती है। तो आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष में भगवान की कथा प्रारंभ हुई, सप्ताह की कथा पूरी हुई, 7 ग्रंथियों का भेदन हुआ। अब भागवत जी को प्रणाम करते हुए कहता है, दिव्य रूप में आने के बाद धुंधुकारी, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलाप्रदः। धन्य है ये सप्ताह की भगवान की कथा, धन्य है ये सप्ताह के 7 दिन, और धन्य है आप जैसा भाई जिसने मेरे को भगवान का लोक प्रदान करा दिया है। बहुत दिव्य स्तुति गाई। भगवान के पार्षद लेने आए हैं, रोका गया, पूछा गया, एक ही क्यों लेकर आए? तब उन्होंने बताया, श्रवण भेद के कारण। दोबारा कथा हुई। अब की बार सारे गांव वालों के लिए भी विमान आया है, सारे गांव वाले विमान में बैठकर जा रहे हैं। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता, तथा कृष्णेन नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। योगी दुर्लभ भगवान का धाम सबको प्राप्त होता है। भगवान प्रकट होते हैं और अपना सदृश गोकर्ण को भी बना करके ले जाते हैं। उसके बाद एक अध्याय में कथा सुनने की विधि है। सबसे पहले वेदज्ञ ब्राह्मण से दिन निकाला जाए, उसके बाद जैसे हम अपनी बेटी के कन्यादान की तैयारियां करते हैं वैसे ही तैयारियां भागवत की करें। एक बेटी के विवाह में जितना खर्च होता है उतना ही खर्च एक भागवत में होता है। लिखा है, विवाहे यादृशम वित्तम, विवाह में कन्या के जितना वित्त खर्च होता है उतना ही भागवत में। फिर यहाँ पर व्यास कैसा होना चाहिए उसके भी गुणों के बारे में लिखा है। विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, विप्र होना चाहिए, वेद शास्त्र को पढ़ा होना चाहिए,
दृष्टांत कुशल होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए जीवन में, और सबसे बड़ी बात है भगवान का भक्त होना चाहिए, जिसका चित्त संसार में रमण न करता हो, ऐसा होना चाहिए। फिर वक्ता के लक्षण बताए, वक्ता में क्या क्या गुण होने चाहिए। उसके बाद घी पी करके रहो नहीं, दूध पी करके रहो नहीं, फलाहार करके रहो नहीं, बोले भोजन करके कथा सुनो, लेकिन कथा जरूर सुनो, कथा नहीं छोड़नी है, कुछ भी हो जाए। क्यों? क्योंकि जीवन में सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन ये कथा आपको दोबारा नहीं मिलेगी। एक बात याद रखना, आप इस कथा को हर साल यहां सुनते हो, लेकिन हर साल एक ही चीज आपको नहीं कही जाती, कुछ न कुछ ऐसा होगा जो बदलेगा। तो इसलिए ग्रह कारज नाना जंजाला, इन सबको छोड़ करके हमें भगवान की कथा सुननी चाहिए। यहाँ पर ये सारे प्रसंग हैं। उसके बाद कहा, ये जो भगवान की कथा है ना, स्वर्ग में भी नहीं होती, सत्यलोक में भी नहीं होती, कैलाश पर्वत पर भी नहीं होती, बैकुंठ में भी नहीं होती। ये कथा का आनंद केवल और केवल और केवल पृथ्वी लोक में प्राप्त है। स्वर्गे सत्ये च कैलासे बैकुंठे नास्त्ययं रसः, अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचद करहिचिता। इसलिए भाग्यशाली हैं, सद्भाग्यशाली हैं जिनको ये दिव्य भगवान की कथा मिल रही है। ऐसा करते हुए वहां संकीर्तन होने लगा है। प्रहलाद जी ताली बजाने लगे हैं, कांसा बजाने लगे हैं, उद्धव जी इंद्र मृदंग बजाने लगा है, अर्जुन ने राग छेड़ दिया है, सुखदेव जी ने भागवत के श्लोकों को गान कर दिया है प्रारंभ। और इसी के साथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण। बोलो वासुदेव भगवान की जय हो। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थे स्ववेज्ञ स्वरा, तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तत्र सर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। बोलो भागवत भगवान की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम के प्रथम श्लोक जो अभी गाया, यहीं से कथा प्रारंभ होगी और इसी के साथ महात्मा को विराम प्रणाम करते हुए आइए आरती प्रसाद लेके जाएं। और कल से जो कथा का समय है वो 1 बजे से 4:30 बजे तक। तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी, मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी।
मैं नित नित शीश नवाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। मैं नित नित शीश नवाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारी। मैं आरती तेरी गाऊं केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी है। तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी। तुझ सा ना सुंदर कोई ओ मोर मुकुट गिरधारी। तुझ सा ना सुंदर कोई ओ मोर मुकुट गिरधारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। जब तू बंसी बजाए सब अपनी सुध खो जाए। जब जब तू बंसी बजाए सब अपनी सुध खो जाए। तू सबका सबसे प्रेमी ओ कृष्ण प्रेम अवतारी। तू सबका सब तेरे प्रेमी ओ कृष्ण प्रेम अवतारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। जो आए शरण तिहारी विपदा मिट जाए सारी। जो आए शरण तिहारी विपदा मिट जाए सारी। हम सब पर कृपा करना ओ जगत के पालनहारी। हम सब पर कृपा करना ओ जगत के पालनहारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। गोपिन संग अखियां जोड़ी माखन की मटकी फोड़ी। गोपिन संग अखियां जोड़ी ओ नटखट रसिया तुझ पे जाऊं मैं तू बलिहारी। ओ नटखट रसिया तुझ पे जाऊं मैं तू बलिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। संग प्रीत लगाई और प्रीत की रीत चलाई। राधा संग प्रीत लगाई और प्रीत की रीत चलाई। तुम राधा रानी के प्रेमी जय राधे रास बिहारी। तुम राधा रानी के प्रेमी जय राधे रास बिहारी। मैं
कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। मैं नित नित शीश नवाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। मैं नित नित शीश नवाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम जगद्धारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शैतन्यम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देवते। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांग सीता समागम त्वां भागं। पाणो महासाय शरजामं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयोतमोगं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आराधिकुञ्जलेन सुतलीकरणमस्मै देवताभिवन्दनमस्ताभ्यामात्माभिवन्दनमहस्तप्रस्थानपूर्वकमन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। ॐ जगनेन जगमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो ते हनाकं महिमानः। सचन्त्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिदे नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। समय कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम विश्वत चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्वात् शम्बाहुभ्यां धमति सम्पदत्रयद्या वा भूमि जनयन् देव एकः। नानासुगन्धितपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाणो परमेश्वर ग्रहाणो परमेश्वरी। प्रार्थनापूर्वकं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रदक्षिणां यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो। प्रदक्षिणां पदे पदे पापोऽहं पापकर्मां पापात्मां पापसम्भवं त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपाप सर्वकष्ट सर्वदुःखहरो हर। प्रणाम नमः सर्वतार्थाय जगदाधारे तवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः नमस्करोमि प्रणमामि। बोल वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की शिव शंकर भगवान की गौ माता की व्यासदेव भगवान की आज के आनंद की। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो।